हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि जीएस आपका जो सब्जेक्ट है उसको लेकर हम आपके सामने डेली आ रहे हैं, तो उसी में आज आपके लिए एक नया अध्याय है, खिलजी वंश। एक ऐसा वंश जिसने भारत पे लगभग 30 साल शासन किया और उन 30 सालों में एक ही व्यक्ति ने 20 साल शासन किया। ठीक है। और उसके बाद भी इन्होंने पूरे भारत को, या जो भारत पहले था पूरा कह सकते अखंड भारत, उसको ये शिक्षा दी कि बिना धर्म के भी देश चलाया जा सकता है। आज देश को चलाने के लिए धर्म की बहुत जरूरत पड़ रही है लोगों को, नेताओं को जीतने के लिए, हारने के लिए। तो हमें ये चीज़ें खिलजी वंश से सीखनी चाहिए कि खिलजी वंश ने बताया था कि हम बिना धर्म के भी देश को चला सकते हैं। तो इसलिए तो महत्वपूर्ण है। दूसरा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं खिलजी वंश था क्या। तो कुछ लोग निजाम की बात करते हैं कि उनके वो थे, और कुछ लोग बताते हैं कि ये चंगेज खान, जो एक बहुत डेंजर व्यक्ति हुआ करता था, चंगेज खान, उसके दामाद थे। कौन थे? उसके दामाद के पक्ष के थे, या बोल सकते हैं दामाद थे। तो हम उसी की चर्चा आज करने आए कि आखिर खिलजी वंश कौन थे। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पैसे भी चलवाए, जिसने नहरों को खुदवाया, जिसने बहुत सारी चीज़ों को हमारा परिवर्तन किया। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं खिलजी वंश की। तो हमारा खिलजी वंश जो था ये 1290 से लेकर, कब से? 1290 से लेकर और 1320 तक इसने शासन किया। 1290 से लेकर 1320 तक किया। और उसमें भी एक व्यक्ति थे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से लेकर और 1316 तक किया। तो एक ही ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने 20 साल कर लिया और टोटल शासन ही 23 साल हुआ। ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आपको लिखा, खिलजी सम्राट 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित हुआ। अब यहाँ पे उत्तरार्ध का मतलब समझो। उत्तरार्ध में मतलब ये होता है कि जब कोई चीज खत्म होने को होती। ठीक है, जब कोई चीज खत्म होने से होती है। अब 1201 जैसे शुरू हुआ वैसे आपकी 13वीं शताब्दी शुरू हो गई। कौन सी हो गई? 13वीं शताब्दी। ये सब पहले चलती है। जैसे भी चल क्या रहा है, 2025 चल रहा है, 2025। लेकिन इस शताब्दी की बात करेंगे, कौन चल रही है? 21वीं। कौन चल रही है? 21वीं। तो ऐसे ही 1290 का मतलब जब 1290 आया तो 13वीं शताब्दी खत्म होने को थी, तो उसी को कहा है उत्तरार्ध। अब क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछेगा तो ऐसे ही पूछ सकता है कि किस शताब्दी के उत्तरार्ध में खिलजी वंश का आगमन हुआ, या खिलजी वंश ने शासन किया। तो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। ठीक है। तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है, भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय था दिल्ली सल्तनत का। यह दूसरा राजवंश दक्षिण भारत में अपने विस्तार, कला, वास्तुकला और स्थापत्य के लिए जाना जाता है। इस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत को नई ऊंचाई पहुंचाया और भारतीय संस्कृति को नए आयाम प्रदान किए। और यहाँ पे नए आयाम की बात यही है कि यहाँ पे उन्होंने बिना धर्म के शासन चलाने की एक हमें सीख दी, और उसी सीख को हम आगे कंटिन्यू कर पाए। लेकिन अभी फिलहाल में जिस समय हम जी रहे हैं भारत में, वहां पे फिर धर्म ने एक अपना वर्चस्व बना के रखा है। ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसने इसका रूप दिया। इसकी शुरुआत की जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 96, मतलब कि इन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। कितना शासन किया? 6 वर्ष। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। इन्होंने 1290 में दिल्ली सल्तनत के अंतिम मामलूक शासक गयासुद्दीन बलबन को हराकर दिल्ली की गद्दी हासिल की। अब आपसे यही पूछ सकता है किसको हरा के की, तो उसका नाम ध्यान रखना, गयासुद्दीन बलबन।
किस साम्राज्य का था? तो मामलुक साम्राज्य का था। जलालुद्दीन ने अफगानिस्तान और पंजाब में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। ठीक है, तो ये नंबर 1 पे थे और इन्होंने शासन कितने साल किया? 6 वर्ष। नंबर 2 पे जो है वो आपके हैं अलाउद्दीन खिलजी। कौन से खिलजी हैं? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। जलालुद्दीन की हत्या के बाद उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली। अब जब जलालुद्दीन खिलजी कोई अपनी मौत से नहीं मरे थे, उसके ही भतीजे ने उनके साथ जो सेनापति हुआ करता था उसने उनके साथ चाल चली और उनकी धोखे से हत्या कराकर खुद गद्दी पे बैठा और उस व्यक्ति का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक थे। ठीक है, एक तो महत्वाकांक्षी था, मतलब महत्वाकांक्षी का मतलब नई चीजें करने का प्रयास करता था, लेकिन उसके साथ में क्रूर भी था, क्योंकि जो भी व्यक्ति कुछ करने की कोशिश करेगा उसके में रुकावटें आएंगी और वो रुकावटों को पार करने की कोशिश में कुछ ना कुछ क्रूरता भी कर सकता है और भी चीजें कर सकता है। तो इसलिए वो क्रूर शासक तो बन ही जाएगा। जिन्होंने दक्षिण भारत में कई विजय प्राप्त की और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को काफी विस्तारित किया। उन्होंने एक मजबूत प्रशासन, एक प्रभावी सैन्य बल और एक मजबूत अर्थव्यवस्था स्थापित की। चमड़े के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इन्हीं के समय में अदला बदली आई थी। क्या आई थी? अदला बदली। तो अदला बदली को उन्होंने खत्म करके क्या किया था कि एक टोकन बना दिया था। क्या बना दिया था? टोकन बनाया था। तो ये भी इन्हीं का काम था, टोकन बनाने का। इन्होंने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की थी कि घोड़ा एक दाग दिया जाता था, तो इससे क्या होता था कि ये घोड़ा प्रशासन का है, ये प्रथा भी शुरू की। इन्होंने सैनिकों को रखने की प्रथा शुरू की कि हर समय एक सैनिक की टोली रहेगी। ठीक है, इन्होंने अन्न के बदले कैसी चीज लोग खरीदेंगे उसके लिए एक विनिमय प्रणाली को वो किया। तो बहुत सारे काम अलाउद्दीन खिलजी ने किए। अब इसके बाद कौन बना उसकी बात कर लेते हैं। मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु में उनके बेटे मुबारक खिलजी ने गद्दी संभाली। मुबारक शासन में खिलजी साम्राज्य में अराजकता और अशांति फैल गई और अंततः 1320 में मुबारक की हत्या करके गद्दी खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान के हाथों में आ गए। मुबारक खिलजी ये वही है जिसके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता था कि महिलाओं के प्रति ये बहुत ही क्रूर व्यक्ति हुआ करता था। ठीक है, अब बात करते हैं खिलजी वंश की भौगोलिक सीमाएं। तो उत्तर में यह हिमालय पर्वत, जहां आज की हमारी सीमा लगती है, तो उत्तर में हिमालय पर्वत तक अपना शासन कर रहा था। दक्षिण में कावेरी नदी। ठीक है, लेकिन हम लोग आज कावेरी नदी के ऐसे नीचे ही करते हैं, लेकिन ये दक्षिण में कहां तक करता था? कावेरी नदी तक ही करता था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, इसके बाद है खिलजी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतीय प्रशासन। साम्राज्य में प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत का शासन एक सूबेदार करता था। अब जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा वो आप समझो कि आपसे पूछेगा कि जो सूबेदार खिलजी वंश में जो सूबेदार हुआ करता था वह किसका नेतृत्व करता था? प्रांत का, जिला का, सरकार का, ऐसे करके आपसे आ सकता। तो वो किसका नेतृत्व करता था? प्रांत का, जिला का। प्रांतों को आगे जिलों में विभाजित किया गया था जिनका शासन एक मुफ्ती या मुकादम के हाथों में था। जैसे कि आज यहाँ सूबेदार की जगह पे कौन हो जाता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, और जिला प्रशासन की जगह पे कौन हो जाता है? आपके डीएम साहब। कौन होते हैं? डीएम साहब। इसके बाद ग्रामीण प्रशासन की जिम्मेदारी मुखियों के हाथों में थी जो गांव के प्रमुख थे, और आज इसकी जगह पे कौन हो गए? प्रधान। कहीं कहीं अभी भी उनको मुखिया ही कहा जाता है, और जो हमने खिलजी वंश से सीखा था। न्याय व्यवस्था काफी विकसित थी, जिसमें शरिया कानूनों के साथ साथ स्थानीय कानून का भी पालन किया जाता था। तो अब क्योंकि ये मुसलमान था तो शरिया कानून को लागू होते ही थे, इसके साथ में लोकल क्षेत्र के कानून लागू होते थे। हो सकता है वहाँ मुसलमान ना रहते तो उन्होंने अपना एक कानून बना रखा था कि वहाँ का जो जिला कलेक्टर होगा, जो जिसको मुफ्ती कहेंगे या मुकादम कहेंगे, उसके कानून भी वहाँ पे लागू होते थे। ऐसा नहीं सिर्फ शरिया के कानून लागू होंगे, वहाँ पे मुकादम के कानून भी लागू हुआ करते थे। ठीक है, तो काफी अच्छी व्यवस्था की थी खिलजी वंश ने। आगे चलते हैं। खिलजी साम्राज्य की सैन्य शक्ति। तो सबसे पहले इनकी क्या थी? बलवान सेना।
खिलजी शासकों ने एक शक्तिशाली और सुसज्जित सेना का निर्माण किया जो पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी सेना से युक्त थी, और इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। नई तकनीक, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को आधुनिक तकनीकों को लैस किया, जिसमें तोपखाने, वैसे तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने। ठीक है, इसमें किया था बाबर ने 1526 में, ठीक है, भारत में। और लेकिन इसने, अब ये बात कर रहा है कब की? खिलजी वंश की। तब भी तोपखाने का प्रयोग हुआ, आग्नेयास्त्र और अन्य युद्ध उपकरण भी शामिल थे। तो अब ये आप ये ना ध्यान रखना कि बाबर ने किया, इसके पहले भी तोपखाने की भारत में प्रयोग हो चुका था। ठीक है, नियमित वेतन, सेना को नियमित वेतन दिया जाता था, जिससे सैनिकों की वफादारी और दक्षता बढ़ती थी। पहले जो सेना थी उनको नियमित वेतन नहीं मिलता था, तो इसने कहा अगर हम इनको नियमित वेतन देंगे तो ये अपने आप में खुश रहेंगे और ये हमारे लिए जान देने के लिए तत्पर रहेंगे, तो जो इनसे काम कराना चाहेंगे वो इनका काम हो जाएगा। विशिष्ट शाखाएं, सेना विशिष्ट शाखाएं थी, जैसे कि मुगल घुड़सवार सेना, तूफानी सैनिक और तुर्क घुड़सवार सेना। आज भी हमारे देश में बहुत प्रकार की सेना है, जिसे हमने सुना होगा गोरखा सेना, ठीक है, यादव सेना, बहुत से रेजिमेंट बनाए गए हैं। तो ऐसे ही क्या है, तब भी इन्होंने सेनाओं को विभाजित किया। खिलजी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति, तो आपको पता है कि ये इनके पैसे की बात की गई, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। दूसरा, कृषि, खिलजी शासकों ने कृषि को प्रोत्साहित किया और सिंचाई प्रणाली का विकास किया। हमने कहा था नहरों का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? नहरों का निर्माण खिलजी वंश में हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया। नहरों का निर्माण किसने कराया? व्यापार, साम्राज्य व्यापार और वाणिज्य फला फूला और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों का विकास हुआ। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? मार्ग बनवाए। जब मार्ग बनवाएंगे तो विदेशी लोगों को आने में दिक्कत नहीं होगी, तो वो आएंगे यहाँ व्यापार करेंगे, तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। तीसरा काम किया? कर व्यवस्था। खिलजी शासकों ने एक मजबूत कर व्यवस्था लागू की और खजाने को समृद्ध किया। क्योंकि कोई भी सरकार चलाने के लिए पहले क्या कि अपना बजट जो है, सरकार का जो बजट है वो मजबूत करे, और उसके लिए एकमात्र सरकार के पास क्या है? साधन? कर। आज भी सरकार कैसे अपना बजट मजबूत करती है? कर के माध्यम से। जैसे आप पुरानी गाड़ी खरीदेंगे 18% GST देंगे, अभी तक नई गाड़ी में देते थे। अब हमारी एक मैडम जी आई हैं, ठीक है, जो प्याज नहीं खाती हैं, उन्होंने पुरानी गाड़ियों पर टैक्स कर दिया। अगर उनसे पूछा गया कि पुरानी गाड़ियों पर टैक्स क्यों, तो बोले ये मैं पुरानी गाड़ी चलाती नहीं हूँ। क्योंकि जब उनसे पूछा गया प्याज में टैक्स क्यों, तो उन्होंने कहा मैं प्याज खाती नहीं हूँ। अब उनसे पूछा गया पुरानी गाड़ियों में टैक्स क्यों, बोले मैं पुरानी गाड़ी चलाती नहीं हूँ, मुझे तो सरकारी गाड़ी मिली हुई है, मैं तो सरकारी पैसे पे ऐश कर रही हूँ, मुझे क्या मतलब, पब्लिक मरे तो मरने दो। फिर खानों का विकास, खनिजों और संसाधनों का खनन व्यापक रूप से किया गया, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। खनिज का भी काम किया गया, और यहाँ पे खनिज की बात की जा रही है, तो जैसे आपको पता है खेतड़ी, पुराना तांबे की बात कर रहा था, ठीक है, ऐसे भी बहुत से संसाधन है जिसका यहाँ पे उपयोग किया गया। फिर खिलजी साम्राज्य की सामाजिक संस्कृति, स्थापक खिलजी शासकों ने कई भव्य मस्जिदें, महल और स्मारक बनवाए, जैसे कि अलाउद्दीन का खिलजी का किला और हजारी मस्जिद। अलाउद्दीन का मकबरा बनवाया, खिलजी का किला बनवाया और हजारी मस्जिद बनवाई। कला, इस काल में कला और शिल्प का विकास हुआ, इसमें लघु चित्र, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां शामिल थी। साहित्य, खिलजी काल में फारसी भाषा और साहित्य का विकास हुआ, कई प्रसिद्ध कवि और लेखक इस काल में हुए। संगीत, संगीत और नृत्य कला में भी प्रगति हुई, और कई प्रसिद्ध संगीतक और नर्तक इस काल में हुए, जिससे कोई आपको विशेष मतलब नहीं है। फिर खिलजी साम्राज्य के प्रमुख शासक, तो सबसे पहले तो आपके प्रमुख शासक में अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक के प्रमुख, इन्होंने दिल्ली सल्तनत में नया अध्याय शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी लेकिन क्रूर शासक था, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में विस्तार किया और एक मजबूत साम्राज्य का स्थापित किया। और मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन का बेटा, जिसका शासन अराजकता और शांति से भरा हुआ था। तो सबसे जो ज्यादा खराब था वैसे अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन उसने सुधार बहुत किया, उसके साथ में क्रूर था। लेकिन मुबारक खिलजी जो था वो सिर्फ क्रूर था, ठीक है। तो बोलता था कि इसमें महिलाओं को अपने पूरे वस्त्र पहनने की इजाजत नहीं थी, अगर किसी ने वस्त्र पहन लिया तो वो उसके कटिंग करा देता था, ठीक है। तो ऐसा भी एक वो हमारे यहाँ पे हुआ। इसके बाद आगे बात करते हैं खिलजी साम्राज्य का पतन और उत्तरवर्ती शासन, ठीक है। तो खिलजी वंश का अंत मुबारक खिलजी की हत्या के साथ हुआ और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का उदय हुआ।
तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी साम्राज्य की नीतियों को आगे बढ़ाया और दिल्ली सल्तनत को स्थिरता प्रदान की। ठीक है, तो इन्होंने भी काफी काम किया और यही तुगलक वंश की स्थापना हुई। महत्व और उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। तो खिलजी साम्राज्य का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया, कला और संस्कृति का विस्तार किया और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। खिलजी शासकों ने सैन्य शक्ति, आर्थिक विकास और सभ्य प्रगति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शासन के इतिहास को प्रभावित किया। तो ये सारे काम किसने किए थे? खिलजी वंश ने। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे तुगलक वंश, जिसका स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश के अंतिम शासक को मार के गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तो कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है, और मेहनत करते रहें, क्योंकि अब आपको पता है कि अब आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फैक्ट पे नहीं है। कैसे नहीं है? फैक्ट पे नहीं है। ठीक है, आज जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको बहुत घुमा के दे रहा है। उसका मतलब क्या है कि आपको डीपली जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे हमने आपको बताया कि नहरों का निर्माण कराया, तो अब आपको वो ये नहीं पूछेगा कि नहरों का निर्माण किसने कराया, ये फैक्चुअल हो गया। वो आपसे पूछ सकता है कि खिलजी एम्पायर में ऐसे क्या कारण थे कि वहाँ की आर्थिक स्थिति, सभी प्रकार की स्थितियों में सुधार हुआ या उनका प्रशासन अच्छा हुआ। तो उसके लिए आपको जब जानकारी देनी होगी तो आपको पता है कि उसके बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल में होनी चाहिए। और जो लोग पेपर दे रहे होंगे उनको पता होगा कि आजकल पेपर का पैटर्न यही हो गया। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं गयासुद्दीन तुगलक के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।